यस, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने फंडामेंटल ऑफ स्टेट्स को कंप्लीट किया था और आज अपने को उसके क्वेश्चंस पे काम करना था। यस, क्वेश्चंस आपने सबने किए होंगे? किए हैं आप सबने? वेरी गुड, पधारिए जरा। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 46 तक क्या लिखा है क्वेश्चन में? प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड। असेंबलिंग का मतलब क्या होता है? बनाना, जमाना, है ना? कलेक्शन। यस, ठीक है ना? ठीक है ना? यस। तो आपको यहां पर हर चीज के आंसर्स पर ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारा आंसर्स लेने का बेसिस क्या बन रहा है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं आती भाई, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है। क्लासिफिकेशन इज ऑफ काइंड्स, क्योंकि यहां पर क्लासिफिकेशन की बात है। अब बच्चे अक्सर कर इस क्वेश्चन के लिए ये बात बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। नहीं, मेरी दृष्टि से देखो ये कंप्लीट है। क्लासिफिकेशन वर्ड कब आता है? कलेक्शन के बाद आता है। अगर ये कलेक्शन ऑफ डाटा बोलता कितनी तरीके से होता तो 2 टाइप हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है। 4 टाइप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेम्पोरल होता है, जो कि है नहीं आंसर में। ग्राफिकल क्लासिफिकेशन मींस, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन मींस लोकेशन। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आर टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक। वो इसके ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है। द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज टेबुलर। बेस्ट मेथड की बात कर रहा है, अट्रैक्टिव की नहीं कर रहा है। बेस्ट मेथड चाहिए उसको। यस, चलिए। यस, रीड करिए। 47 का क्या बनेगा भाई? बोलो। द मोस्ट अट्रैक्टिव, मार्क करो इसमें अट्रैक्टिव को। अट्रैक्टिव, डायग्रामेटिक। फॉर टेबुलेशन कैप्शन अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज डिस्क्राइब्स। मतलब क्यों आंसर ले रहे हैं कैप्शन को, इसके पीछे का कारण अपने को समझ में आना चाहिए। स्टब, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रो। डिस्क्राइबिंग रो। यस, ऑनलाइन वालों को भी समझना है कि आज जो भी आंसर लेते हैं हम, उन आंसर्स के साथ साथ उन वर्ड्स को मार्क करो जो अपने को आंसर तक पहुंचा रहे हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम किसी भी क्वेश्चन पे काम करते हैं तो हम बहुत ज्यादा रट कर नहीं जा सकते। यस, और अब चूंकि ये एज ऐसा है, आपका एज, मेरा एज भी नहीं कह रहा हूं मैं, आपके एज की बात कर रहा हूं। मेरे एज में तो ये बात अप्लाई होती ही होती है, आपके एज में भी ये बात आ गई है। आपकी मेमोरी इस समय डिक हो चुकी है। आप अपने बारे में ये गलतफहमी हटा दीजिए कि आपकी मेमोरी बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है, आपकी आईक्यू बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है। और समझ बढ़ने के कारण से चीजें आपको वैसे ही याद रहती हैं, समझ में आने के कारण। आप उतने अच्छे मेमोरी वाले नहीं हैं अब जैसे 5th स्टैंडर्ड तक थे। ये सच है, ये सच है। और इस चीज को जब समझ लेते हैं तो हम कई बार कहते हैं कि आपको यहां पर जब काम करना है तो आपको समझकर काम करने की बात इसीलिए जोड़ दिया जाता है। आपका आईक्यू यहां पर परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, चलिए। द हेडिंग ऑफ द रो। अब देखो इस बार ये रो के हेडिंग के बारे में बात कर रहा है। रो का हेडिंग मतलब वो लेफ्ट पार्ट के बारे में बात कर रहा है। मतलब राइट पार्ट में कौन होगा? स्टब। राइट पार्ट में कौन होगा? स्टब। मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन से इससे क्वेश्चन बना हुआ है। द एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल इज नॉन बॉक्स। पूरा का पूरा हिस्सा। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज टेबुलेशन इज शॉन एंड बॉक्स सेट। इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डाटा फुटनोट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू। अनट्रू का मतलब जानते हो? अनट्रू का मतलब जो सच नहीं है, जो सच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा रिक्वायर्ड टेबुलेशन, ये तो सच बात है। इट फैसिलिटीज कंपैरिजन बिटवीन रो एंड नॉट कॉलम। नहीं सर, ये गलत हो गया, मतलब बी ऑप्शन। इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, अंडरलाइन करो, डिस्क्राइबिंग
caption is the entire upper part of the table which include column and sub column, numbers, units, measurement, box set, सब कुछ आ गया इसमें, box set, yes. चलिए अब क्या बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, बोलिए क्या बोल रहा है 57? हिडन ट्रेंड, ये वर्ड ही पहली बार अपने पास डायग्रामेटिक में आया था, यस. द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन इज टैबुलेशन. द चार्ट दैट यूज लॉगरिथम, याद करो लॉगरिथम के अल्टर में एक वर्ड लिखा हुआ था रेशियो चार्ट, यस, लॉगरिथम और रेशियो चार्ट. मल्टीपल लाइन, अच्छा लाइन की बात कर रहा है, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए, यस, सेम यूनिट. फिर आया मल्टीपल एक्सेस, देयर आर मोर देन वन टाइम सीरीज, यस. द यूनिट ऑफ द वेरिएबल आर डिफरेंट, यस, दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें होगी, डी ऑप्शन, दोनों होगी तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. चलिए पधारिए आप सब 62 से 68 तक, फटाफट देखिए और आपने आप मार्क करिए आंसर. बोलिए क्या मार्क करूं 62 का? ए एंड सी. क्यों? नहीं सर, गलत है. हॉरिजेंटल बार डायग्राम यूज्ड फॉर ए और सी तो सही है, लेकिन एंड नहीं आएगा, ए और सी. आपने बोलते समय ए एंड सी बोला, अच्छा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन के लिए बोला, नहीं सर एंड उसके लिए भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि दोनों में एक समय में एक ही आ सकता है. देखो दोनों के लिए यूज होगा एक्सेप्ट, लेकिन दोनों में एक समय एक ही आ सकता है, मतलब ए और सी ही आंसर होगा. समझ में आई बात? यस, ये जरूरी है, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको कहा क्वेश्चन आंसर मार्क करेंगे. यस, line graph is a line diagram, graph is a line diagram. बोलिए अगला आंसर. vertical bar diagram is applicable when the data are quantitative, yes, when the data are varying over time, yes, B or C, B or C, yes. क्वेश्चन नंबर 65 पे बता रही है, जरा क्या बोलेंगे आंसर, बोलिए बोलिए. divide bar chart is considered for comparing different component of a variable, yes, the relation of different component of the table, yes. ये दोनों चीजें एक साथ चाहिए, ए एंड बी, दोनों चीजें एक साथ चाहिए. फिर आइए क्वेश्चन नंबर 66, in order to compare two or more related series we consider multiple bar chart, grouped bar chart, दोनों में से एक होगा चलेगा, yes, ए और बी, ए और बी. फिर आइए 67, पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर, पाई डायग्राम का यूज कब होगा, बोलो भाई. टोटल होल की बात करेंगे तब ये यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा. द मेथड प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेड डाटा हेल्प ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ किस में आया था, टेक्सचुअल में, इसमें आया था भाई टेक्सचुअल में. In general, the number of type of tabulation are 4. नहीं सर, 2 types हमने tabulation में पढ़ाया है. Tabule has 4 part. Yes, tabule has 4 part. Which of the following is a statistical data? किसको बोलेंगे? Yes, जब height of Ram, height of Sham ये सब बोलेंगे तो बोला जाएगा, नहीं तो नहीं बोला जाएगा. मतलब इंडिविजुअल को अपन स्टैट्स मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं भाई. तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन. सेल ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो क्योंकि एक नाम दिया है और नाम का डाटा है, इंडिविजुअल डाटा हो जाएगा. लेकिन ध्यान रखना एग्जामिनर बहुत शार्प है, अक्सर कर इस क्वेश्चन को जब पूछता है तो यहां से सी ऑप्शन को हटा देता है, फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है.
तब ये खतरनाक हो जाता है, ठीक है ना। और अक्सर कर इसकी जगह सेल की जगह क्या डाल देता है, प्रॉफिट डाल देता है, प्रॉफिट ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी। याद करो प्रॉफिट को हमने माना था कॉन्टिन्यूअस मेजर, तो उस समय आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में से सिलेक्शन करना होगा, तो कॉन्टिन्यूअस का करिए। देखो अपने को यहां पर चीजों को रटना नहीं है बेटा, अगर आप खाली रट कर गए तो लॉस बुक होने में यहां टाइम नहीं लगता। मैं कई बार कहता हूं कि हमारे यहां कुछ चीजें टफ नहीं आती, फिर भी हम ये देखते हैं कि बार बार बच्चा कई बार किसी न किसी कारण से रुक जाता है, तो उसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या है ये अपने को समझ में आना जरूरी है। और इसका रीजन एक ही है, और वो ये है कि आपने अलर्ट होकर काम नहीं किया, वहीं गड़बड़ हो जाती है। आपने क्वेश्चन भी पढ़ा, क्वेश्चन भी समझा, क्वेश्चन रटा भी, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसने क्या किया, एक वर्ड को बदल दिया, कभी कभी ऑप्शंस बदल दिया। आपको ये तैयार रहना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ में आना जरूरी है। अगर इंडिविजुअल का ऑप्शन हट जाए तो वहां पर आपको फिर वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है कि वो वेरिएबल डिस्क्रीट वाला है या कॉन्टिन्यूअस वाला है, ठीक है ना। अगर डिस्क्रीट वाला होगा तो आंसर डिस्क्रीट जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस वाला होगा तो कॉन्टिन्यूअस जाएगा। ये अपने को समझना है, ठीक है। नहीं, इंडिविजुअल हट जाएगा उसमें से, फिर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेल ऑफ XYZ लिमिटेड, तो सेल ऑफ XYZ लिमिटेड में मान लो इंडिविजुअल हट जाए, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रहे, और फिर एक नाम और रहे, कोई भी नाम मान लो आप, और नन ऑफ दीज रहे, हमारा आंसर कॉन्टिन्यूअस पे चला जाएगा। सेल क्या होती है, मेजर होती है, यस मेजरेबल आइटम है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस के आंसर। हालांकि वो अक्सर कर जब ऐसा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बनाता है तो सेल पे ना पूछ करके वो डायरेक्ट प्रॉफिट पे पूछता है, क्योंकि प्रॉफिट में हम डायरेक्ट बताते हैं कॉन्टिन्यूअस की बात, ठीक है ना। सेल को तो कई बार आप ऐसे भी कह सकते हैं, सर वो तो एक फिगर है, फिक्स नंबर है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट के बारे में ऐसा नहीं बोला जाता, ठीक है। चलिए फटाफट मार्क करिए भाई इन क्वेश्चंस के आंसर, क्या क्या मार्क करेंगे। बोलिए 81 का क्या करेंगे, द डाटा बिलोंग्स टू द फ्रीक्वेंसी ग्रुप। फ्रीक्वेंसी ग्रुप में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आया था, याद करिए, यस। फिर आया द डाटा बिलोंग्स टू नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। नॉन फ्रीक्वेंसी में आएगा ज्योग्राफिकल और टाइम सीरीज। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप, बी आंसर। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या पसंद करेंगे, बोलिए। क्या आंसर देंगे, क्यों सर। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल तो केवल ग्रुप्ड में ही आता है, उसमें सिंपल तो आता ही नहीं है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप बताओ कॉन्टिन्यूअस कब लेते हो आप, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये तो ग्रुप्ड की बात हुई ना सर, ये तो ग्रुप्ड पे ही आना चाहिए। इसमें ए और बी और ए एंड बी क्यों आ जाएगा। आप सिंगल फ्रीक्वेंसी डाटा पर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आप बताते हो क्या, नहीं बताते, नहीं बताते। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या मार्क करेंगे, बोलिए। टेबुलेशन डन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज नॉन एज अनग्रुप्ड, एक्सेप्ट, सिंपल, एक्सेप्ट, दोनों में से कोई भी हो चलेगा, ए और बी, यस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलेंगे आप, बोलिए। एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड द लोअर क्लास लिमिट। जैसे अपन लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, तो यहां पर 10 तो इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन यहां पर 10 इंक्लूड हुआ नेक्स्ट में जाकर के, ठीक है। तो कौन सा मार्क कर दूं, बी, ठीक है, यस। चलिए 86 भी हो गया भाई। आपने देखा हम सारे के सारे क्वेश्चंस को क्लास में कर रहे हैं, मतलब बाद में किसी और चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। एटी 84 का ऑप्शन ए क्यों होगा, हाँ सही है ना, अपन ने कर रखा है, यस। फिर आइए 87, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर डिस्क्रीट, के लिए भी सही है, बस डिस्क्रीट के लिए ही सही होगा,
Mutually exclusive, continuous. In inclusive classification of data, both the class limit are included in that class. Yes. Usually in used discrete data. Yes. दोनों होने चाहिए. In exclusive classification, both the class limit are exclude. गलत बात है. The class are overlapped. सही बात है. और use in continuous. Yes. क्वेश्चन को समझते हुए आंसर कर रहे हैं ना. 91 का आंसर क्या करोगे भाई? बोलो. क्या है पंचायत का फैसला? बोलो. मतलब ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज नॉट नोन. ऐसा हो सकता है. अपर लिमिट ऑफ ए लास्ट क्लास इज नॉट नोन. यस, ये भी हो सकता है. कैसा होता है एग्जांपल? लेस देन और मोर देन का. आपको पता है लेस देन 10 में लोअर लिमिट गायब होती है और मोर देन 100 में अपर लिमिट गायब होती है. आइदर बी और सी. ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेरिएबल इज ऑलवेज इंटीजर. वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए. यस, कंप्लीट नंबर होना चाहिए. बोलिए. द एलसीबी इज, अच्छा अपन ने किए थे शायद ये क्वेश्चन. द लोअर लिमिट टू एलसीएल. यूसीबी इज अपर लिमिट टू यूसीएल. लेंथ ऑफ ए क्लास यूसीबी माइनस एलसीबी. ठीक है. चलिए 96 का आंसर क्या करोगे भाई? बोलो. अच्छा ये भी कर रखा है अपन ने तो. वेरी गुड. मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं अब तो. द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2. टेलीमार्क क्लास फ्रीक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिकल टेबल. स्टैटिस्टिकल टेबल मतलब ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं अपन. ठीक है भाई. चलो अच्छा ये बताओ, मैं फालतू में करा रहा हूं या आप पढ़ के भी आए हो? पक्का? मतलब मैं आपसे अब टिक कराना शुरू कर सकता हूं एक एक से पूछ के? यस, आप शुरू हो जाओ और मैं आपको जिससे पूछूं वही आंसर करेगा भैया. आप अलर्ट रहना. यस, ठीक है ना? यस, ठीक है. चलिए इस रो के यहां से जो चारों बच्चे हैं ये आंसर करते जाएंगे एक एक क्वेश्चन का. यस, 100 का आंसर. अगला सर पीछे आप बोलो सर 100 का आंसर. बोलिए सर. सर बोलिए. आप बोलिए. यस यस, गड़बड़ हो गई ना, पोल खुल गई सारी की सारी. भैया 5 मिनट का टाइम सबके पास है, केवल 5 मिनट. 100 से शुरू हो जाओ 162 तक. 5 नहीं, पूरे 10 मिनट दे रहा हूं मैं. अभी टाइम हुआ 23. मैं 33 से वापस सेशन शुरू करूंगा अभी. यस, और आंसर आपको मार्क करने पड़ेंगे. हाँ आपने सही बताया, बाकी सबने नहीं बताया ना, उनके लिए दिया है. यस, शुरू हो जाओ. शुरू हो जाओ, एक बार चेक करो फटाफट जो बचे हुए क्वेश्चन. मैं अभी पूरे तो कह ही नहीं रहा हूं. 100 से शुरू हो जाओ 162 तक. फटाफट चेक करो. और आप आज सबके घर पे मैसेज भी भिजवाना पड़ेगा कि इनको फालतू के कामों में नहीं उलझाया जाए. नहीं ऑनलाइन वाले भी करेंगे बैठे बैठे फटाफट, क्योंकि फिर मैं आपसे डायरेक्ट प्रॉब्लम ही पूछने वाला हूं. बोलो कौन से क्वेश्चन में डाउट है? समझ में आ गई बात? इसलिए आपको 10 से 15 मिनट का पूरा टाइम मिल रहा है, क्योंकि अगली स्लाइड पर मैं क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं. हटा रहा हूं मैं इसीलिए इसको. यस, प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं. चेक कर लो 100 से टिल लास्ट तक, ताकि बीच बीच के क्वेश्चन आएंगे. अब नहीं? हाँ तो हम उन्हीं को बात करेंगे ना फिर. मुझे लगा सबको आराम से बहुत आराम से शांति से चल रहा मामला.
मैंने कहा ये लड्डू प्रसाद कर रहे हैं, इसका मतलब सबको मिलेगा मंदिर का प्रसाद, ऐसा मान लिया। और ऐसे बैठे हैं आराम से, बहुत प्यार से। ऐसा नहीं चलेगा। हो गए? कब गिरा? आज ही गिरा है? हाँ, तभी ऐसा लगा बिल्कुल ऑपरेट होने के लिए तैयार है बेचारा। बच गया वैसे, है ना? किससे गिरा? ऐसी बस चढ़ गई इस पे, तो अभी बच गया फिर भी। ये क्या बात है? हाँ, वो डिस्प्ले गया इसका। नहीं, हो जाएगा। तो क्या डिस्प्ले गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक। हाँ भाई, करिए करिए, फटाफट करिए। यस, अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़, चिंता मत कर। मैं अभी डाउट ही कराऊंगा, मैं लाइन से नहीं कराऊंगा अभी क्वेश्चन। यस, पता लगा मैं करा रहा हूं, आप सो रहे हैं। वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अच्छा, वेरी गुड कर रहे हैं संचित। और बाकी दूसरे कौन कौन स्टूडेंट है वो भी कर रहे हैं, तो यस डालो जरा। हरीक को करना है, एक बार सारे क्वेश्चंस को चेक करना है दोबारा से।
यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कल्पना, संजना, सृष्टि, तृप्ति, सान्या, परेश, कौनिक। अच्छा, इनके अलावा भी कोई स्टूडेंट होता है तो देखता हूँ मैं कौन आते हैं नए नए नाम। यस, है कोई और? हाँ भाई, हो रहे हैं क्वेश्चंस? हो रहे हैं। चलिए 110 तक कोई भी क्वेश्चन, 110 तक कोई सा भी। बोलिए, आपने कौन सा बोला क्वेश्चन? 103। आपने 8 बोला था पहले भी। अच्छा, 103 बोला है। यस, द क्लासेस विथ जीरो फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एम्प्टी क्लास। अब हम केवल डाउट वाले क्वेश्चन ही लेंगे बोर्ड पर। यस, एम्प्टी क्लास। 110 तक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन है कि सर लोअर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास लिमिट, और लिमिट और बाउंड्री हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। अच्छे से समझो, क्लास इंटरवल हमारे पास है 1 to 5, 6 to 10, 11 से 15, और क्लास इंटरवल ये भी है 0.5 से 5.5, 5.5 से 10.5 और 10.5 से 15.5। ये इंक्लूसिव फॉर्मेट था, इसको हमने नाम दिया लिमिट, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। इससे हमने बनाया बाउंड्रीज को। कैसे बनाया? LCB इज इक्वल टू LCL माइनस D/2 से, और UCB इज इक्वल टू UCL प्लस D/2 से। और वो D कहां से निकाला? इन दोनों का जो डिफरेंस था अपॉन 2 किया तो D/2 आ गया। इसका मतलब एक बात तो हमें समझ में आनी चाहिए कि इंक्लूसिव फॉर्मेट में जो कुछ लिखा होता है वो लिमिट हुआ, और एक्सक्लूसिव में जाते ही वो क्या हो गया? बाउंड्री हो गया। पहली बात। अब आपके मन में एक नेचुरल क्वेश्चन आया कि मान लो सर खुदा न खास्ता मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब मैं लिमिट और बाउंड्री किसको मानूंगा? बहुत सिंपल सी बात है, LCL और LCB ये दोनों सेम हो जाएगी।
मतलब यहां पर लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास बाउंड्री सेम थिंग है। क्यों? हमने ये कहा है कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव तो बनाया जा सकता है, एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव नहीं बनाया जा सकता, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए बाउंड्रीज को ही हमने रियल लिमिट कहा है। रियल लिमिट किसको कहा है? बाउंड्रीज को कहा है, ठीक है ना। और हमने ये बोला भी है कि लोअर क्लास लिमिट से भी नीचे की तरफ और ऊपर क्लास लिमिट से भी ऊपर की तरफ जो लास्ट पॉइंट है, जिनको हम एक्सट्रीम एंड बोल सकते हैं, वो बाउंड्रीज है। मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं बचता उसमें आने के लिए, वो लास्ट छोर हो गया। इसीलिए यहां पर रियल लिमिट्स इन्हीं को बताया गया है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि एलसीएल से एलसीबी बनाई जा सकती है, एलसीबी से एलसीएल नहीं बनाया जा सकता। मतलब ठीक है, अपने को मैथमेटिकल फॉर्मूला तो दिखता है ये, लेकिन हम एलसीबी से एलसीएल पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता है डी क्या आएगा, ये नहीं पता होता है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो आपको समझना है लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास बाउंड्री का अंतर। फिर परेश ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 102, यस 102, क्या बोला उसने? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन ए क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी क्लास के अंदर कोई नंबर आता है तो वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अभी एक बच्चे ने 107 पूछा था क्लास में, यस क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज, ये क्या कहलाएगा? विड्थ भी सही है और साइज भी सही है, बोथ। विड्थ भी सही है और साइज भी सही है, बोथ। हालांकि एकेडमिक में आंसर्स कुछ और मिलते हैं बेटा, लेकिन आईसीआई के आंसर्स में ऐसा ही है, ठीक है ना। मैंने स्टैट्स की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, वहां पर 3-4 वर्ड एक साथ अलग अलग चलते हैं, एक विड्थ, एक साइज, एक लेंथ, और इन सब पर बड़ी डिफरेंट ओपिनियंस आती हैं। तो आपको चूंकि उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आप तो यहां पर जो आंसर लिया बस वो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। चलिए और बोलिए, 110 तक कोई भी डाउट्स? चलिए अब 120 तक बोलिए भाई, 120 तक करिए। अगर है तो डाउट पूछेंगे, नहीं तो 2 मिनट बाद हम अगला टैग पे चले जाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 120, एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है खुद क्वेश्चन। कभी 3 लेस से पूछा जाता है, कभी 4 लेस से पूछा जाता है, कभी मोर 3 पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि व्हाट इज द नंबर ऑफ केस व्हेन 3 और लेस पूछ रहा है। 3 और लेस का मतलब हुआ इन सबको ऐड कर दो, 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31, कितना आ गया भैया? 87। यस, कितना आ गया? 87। अभी एक बच्चे ने पूछा है 117, 117। अभी अभी आपने पढ़ा भी था, फिर आया है क्वेश्चन, व्हेन वन एंड ऑफ ए क्लास इज नॉट स्पेसिफाइड, क्या बोलेंगे उसको? ओपन एंड, ओपन एंड।
111 ना? हाँ, तो पूछो जरा दिक्कत क्या आ रही है, मन में कोई संकोच मत रखो। यस, और उसमें एक लाइन पर अंडरलाइन भी कर लो अपने क्वेश्चन में, कैलकुलेशन। याद करो, कैलकुलेशन के लिए कौन सा वर्ड काम आता है? बाउंड्रीज। कंस्ट्रक्शन के लिए लिमिट्स। यस, ये छोटी छोटी लाइंस हैं जिनको याद रखना है अपने को। यस, हर एक क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यस, चलिए आगे चलें अपन। 130 तक बोलो, 130 तक। 130 तक बोलिए। वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और मैं यहां पर केवल एक ही जगह मार्क कराता हूं इसमें, रूल्स। कहां मार्क करो? रूल्स। नियम की बात कर रहा भाई। रूल्स, रूल्स क्या है? रूल्स ये हैं, जो क्लास होती है वो एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, कंप्लीट। 0 से 10 बोला तो 0 से 10 साफ, ऐसा नहीं कि 8 को छोड़कर लिख दिया जाए, नहीं। स्टार लगा के लिख दिया 8 को छोड़कर, नहीं। और अनएम्बिगियसली डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब बिना डाउट के डिफाइंड होनी चाहिए। अगर मान लो हमें ये कंफ्यूजन रहा कि ये नंबर यहां जाएगा कि दूसरे में जाएगा, तो अपन कभी भी टेबुलेशन बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्लासेस शुड बी एग्जॉस्टिव एंड क्लासेस शुड बी अनएम्बिगुअसली डिफाइंड, ये दोनों चीज होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर एच फॉर पॉसिबल द क्लास शुड बी इक्वल विड्थ। आप ध्यान से देखो, इसने अपनी बात को वहीं ब्रेक कर दिया जब इसने बोला एच पॉसिबल, है ना? तो ये रूल्स तो नहीं हो सकता ना, ये तो हम लोग अपनी अपनी सोच बना लेते हैं, हाँ अपने को कन्वीनियंट रहेगा, लेकिन रूल्स तो नहीं है। ठीक है ना? यहां पर रूल्स की बात हुई है। क्योंकि सेकंड और थर्ड बने ऑप्शन, इसलिए आंसर जाएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्यों लेना, उसके पीछे हर चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। वन 123, वेरी गुड। क्या है भाई 123? अरे वाह, किसके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है इसका? हिस्टोग्राम। यस, और किसका यूज करने की जरूरत कब पड़ती है? जब अपने को क्लास इंटरवल कैसा मिलाओ? अनइक्वल मिलाओ, अनइक्वल मिलाओ, तभी अपने को जरूरत पड़ती है। तो किसके लिए यूज होगा? हिस्टोग्राम। समीर महाजन। चलिए अब बताइए 140 तक, 140 तक। आराम से बता सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास।
130 क्या है 130 सर, रीड करें अपन 130। वेरी गुड, मोर देन 30 की बात कर रहा है। तो बिलो 30 कितना है? बिलो 30 है 65, बिलो 30 है 65। तो मोर देन निकालना है, मोर देन 30, तो टोटल माइनस बिलो 30, तो टोटल है 100 और ये है 65, आंसर इज 35। ये आंसर बन गया, ठीक है। यस, सर वो एक दफा वो लन करा दी मुझे, वो नहीं याद हुआ था इटालियन पिज्जा वाला, वो कैसे बना था? देखो दो वर्ड याद रखो, लैटिन स्टेटस और दूसरा स्टैटिस्टा। कैसे याद रखना? पिज्जा, पास्ता, ये कहां से आया? इटली से, तो इटालियन हुआ स्टैटिस्टा। बस दो याद रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। वन 133 क्या बोला 133 में? देखिए क्या है 133, किसी ने बच्चे ने पूछा है, ए कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल ओनली। इसका परफेक्ट आंसर हिस्टोग्राम जाएगा बेटा। अपने को मन में डाउट होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर भी, लेकिन अपन ये समझें कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता किससे है? हिस्टोग्राम से बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए कंपैरिजन करते समय अपन फ्रीक्वेंसी का यूज कहां मानते हैं? हिस्टोग्राम में मानते हैं, क्योंकि वहां पर मोस्ट कॉमनली भी यूज होता है। दूसरी बात, अपने को क्लियर कट वो रेक्टेंगल दिखते हैं, कौन सा कितना ऊंचा है, यस, ये भी पता लगता है। चलिए 150 तक कोई भी क्वेश्चन? यस संचित, 150 बता देंगे आपको। बोलो भाई क्या है 150? बिल्कुल सही कहा इसने। इन हिस्टोग्राम क्लासेस आर अनइक्वल विड्थ, द हाइट ऑफ रेक्टेंगल मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो आपको समझना है कि हाइट का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। वैसे फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी और इंटरवल। तो देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमेशा हाइट के क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी, और इंटरवल के क्या होगी? इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। तो प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है वो, तो सही कह रहा है, इससे मतलब ही नहीं है मुझे, क्योंकि रिलेशन केवल दो ही चीज के बारे में पूछा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और हाइट। हाइट मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्सेप्ट प्रोपोर्शनल होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल होती है, अनइक्वल विड्थ के केस में ही यूज होती है। और बताऊं, अपने को याद रखना है अनइक्वल विड्थ के केस में ही अपन फ्रीक्वेंसी के बजाय किसका यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। और उसका आधार बेस बनता भी यही है। यहां पर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के, हाइट के। यस, चलिए 162 तक कोई भी?
162 तक, फिर कंप्लीट करते हैं नहीं तो क्लास को। आप पहले देख लीजिए, आपके पास टाइम है पूरा 162 तक, क्योंकि कल से अपने पास जो टॉपिक आएगा वो डिस्पर्शन शुरू हो जाएगा और यहां से कंप्लीट मैथमेटिकल ट्रैक शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन वाइज हम थोड़ा आगे जाएंगे अब, और यहां आगे अपना 25% सिलेबस भी पूरा हो गया मॉक टेस्ट के हिसाब से। अगर जब भी मॉक टेस्ट होते हैं तो ये 25% का सिलेबस था जो अपन ने कर लिया, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, बस, ठीक है। 159 और 160, यस। और फिर किसी ने 156 भी पूछा है, उनको भी बता देते हैं। देखो जरा, 156, 159 और 160 तीनों ही क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी जॉइन द सक्सेसिव पॉइंट हुज एब्सिसा, आप याद करो एब्सिसा रिप्रेजेंट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी, गलत बात है, फॉल्स। मैंने कहा भी था ऑर्डिनेट और एब्सिसा पढ़ाते समय, यस, ये क्वेश्चन कई बार बदल जाता है परेश। फिर आया 159, द कर्व ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द पॉइंट। मान लो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आए तो इस वर्ड को जरूर पढ़ो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज कब होता है? ओझाई में, बस घबराने की जरूरत ही नहीं है। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, ऐसा यूज किस में होता है? हिस्टोग्राम में। ओझाई में तो दोनों का यूज नहीं होता, ओझाई में तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, यस। मतलब कभी कभी ना भी चीजें समझ में आए तो हमारे पास ऐसे स्ट्रांग बेस तैयार हो गए जिससे हम आंसर कर सकते। और मैंने हमेशा ही रिकमेंड किया कि ऐसी चीजों पर काम करो ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, यस। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को, आई एग्री, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट को ये लाइन समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं कई बार कहता हूं कि मान लो कोई लाइन नहीं समझी तो क्या हम एलिजिबल नहीं है क्या उस क्वेश्चन को करने के? नहीं, हम हैं, और उसी चीज पर पहले दिन से काम करो। नहीं तो मैं क्लासरूम में कई बार जानता हूं बच्चों को ऑर्डिनेट और एब्सिसा, हालांकि अब तो समझाते हैं हम कई बार, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट होते हैं, लेकिन नहीं याद रहता। फिर भी मत घबराओ, लेकिन कहीं गलती से लिखा हुआ आ गया n/2, किसके लिए यूज होता है? मीडियन के लिए। n/4 किसके लिए यूज होता है? क्वार्टाइल्स के लिए। 3n/4 किसके लिए यूज होता है? थर्ड क्वार्टाइल के। ये तो समझ सकते हैं हम, जो कि हम बहुत आराम से कर लेंगे। तो अपने को जो अंडरस्टैंड होता है उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है ना। और ये सब चीजें बड़े स्ट्रांग आपको मार्क्स दिलाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के लिए हर दिन हमारे को समझना है कि कौन सा वर्ड हमें नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या हो सकता है, और वो मिलता है उस क्वेश्चन में। फाइनल क्लास इंटरवल, देखो ब्रेड्थ की बात कर रहा है, जरा देखो, ये ब्रेड्थ होती है, ये क्लास इंटरवल होती है कि नहीं होती है? इसी को तो बोला है इसमें 157। अच्छा, इसी पे ना, हाँ। इन रिप्रेजेंटिंग सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट वेरिएबल, आपको याद हो सिंपल का यूज किस पे आया था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे आया था, और किसी पे नहीं आया था, ठीक है। कंप्लीट करें आज की क्लास को, चलो भाई।